किस टाइप से आप कौन कौन से सेगमेंट्स के अंदर, सेक्टर्स के अंदर, एमबीए के भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो आप क्यों चूज़ करना चाहते हो, फार्मा मैनेजमेंट हो, फार्म एमबीए हो, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी हम देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन मार्केट, सप्लाई चेन, ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस, इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कंपनीज कौन कौन सी रहने वाली है। तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, नोवार्टिस, ये कुछ कंपनीज के नेम यहाँ पे। फाइनेंस, एनालिटिक्स और डेटा साइंस की बात करें, ये आपके नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देख पा रहे हो कि आफ्टर बी फार्म अगर आप एमबीए करना चाहते हो और एमबीए में भी पर्टिकुलर किस टाइप से आप कौन कौन से सेगमेंट्स के अंदर, सेक्टर्स के अंदर, एमबीए के भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट एमबीए के बारे में, और स्पेशली फार्मा एमबीए के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फार्मा एमबीए के बारे में, हेल्थ केयर जो आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर जो एमबीए करवाया जाता है उसके बारे में भी हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं। सैलरी एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी जॉब्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। एमबीए करियर पाथ इन फार्मा एंड हेल्थ केयर में। वाई कंसिडर एमबीए आफ्टर बी फार्म? बी फार्म इज टेक्निकल डिग्री जो कि आपका कंप्लीटली फोकस करता है ड्रग रिलेटेड, फार्मा रिलेटेड, साइंस रिलेटेड फोकस करता है, और एमबीए जो है आपका एड ऑन कर दिया जाता है मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, लीडरशिप जो स्किल्स होती हैं, बिजनेस स्किल्स, ये सब कुछ आपको एमबीए करने के बाद देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्किल्ड अप कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो अपने स्किल्स को, ओपनिंग अप रोल्स बियॉन्ड द लैब और क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो आप क्यों चूज़ करना चाहते हो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि व्हाई वी आर चूजिंग एमबीए आफ्टर बी फार्म। तो यस, अगर कोई भी कैंडिडेट आफ्टर बी फार्म एमबीए करना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल एमबीए हो या फिर आपका फार्मा रिलेटेड एमबीए हो, फार्मा मैनेजमेंट हो, फार्म एमबीए हो, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो ब्रॉडर करियर ऑप्शंस हैं, फार्मा प्लस नॉन फार्मा इंडस्ट्रीज। आप फार्मा इंडस्ट्री और नॉन फार्मा इंडस्ट्री के अंडर जो है जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो कंपनीज हैं, ये दोनों जो एरियाज हैं, ये कैटर करते हैं एमबीएस को। हायर अर्निंग पोटेंशियल, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप रोल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट, सप्लाई चेन, ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस, इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन इन एमबीए फॉर फार्मा ग्रेजुएट्स, जिसमें हम फार्मा हेल्थ केयर मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो फार्मा मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो फार्मा के साथ साथ में आप फार्मा मार्केटिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड उसमें जा सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेटअप्स के अंदर आप जा सकते हो। इन कंपनीज कौन कौन सी रहने वाली है? तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, नोवार्टिस, ये कुछ कंपनीज के नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट रोल्स, प्रोडक्ट मैनेजर के रोल पे आप जा सकते हो, ब्रांड मैनेजर के नेम पे आप जा सकते हो, हॉस्पिटल एडमिन के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन पोस्ट के लिए आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा फार्मा कंसल्टिंग एंड मार्केट रिसर्च फॉर्म्स भी होते हैं, जो कि आपके IQVIA हो गए, इन ये भी होते हैं, सीनियर्स है, एसेंचर है, मैकेंजी है, इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मैनेजमेंट के केस में अगर हम बात कर लेते हैं कि जनरल आपका एमबीए है, तो ऐसे केस में आप कवर करोगे फाइनेंस, या तो आप कोई भी एक डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस। तो इसमें जो रोल्स होंगी वो मैनेजमेंट ट्रेनी की, देन आगे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको हायर मैनेजरियल सेक्शंस में आप रोल के लिए अप्लाई करते हो। ऑपरेशन मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, ये इनके रोल्स हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फार्मा मार्केटिंग, मेडिकल सेल्स, जिनका रोल है सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे भी या ब्रांड मैनेजर के पोस्ट पे भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट, सप्लाई चेन ऑपरेशंस
सप्लाई चेन्स में भी आप अपना करियर बना सकते हो। फार्मा सप्लाई चेन्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस ऑपरेशंस, इनकी जो रोल्स होंगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस एंड एनालिटिक्स, देन डेटा साइंस। फाइनेंस, एनालिटिक्स और डेटा साइंस की बात करें, ये आपके रेयर बट पॉसिबल विद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, या फिर कोडिंग स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कोडिंग स्किल्स, इनमें आप जा सकते हो। इनका रोल है फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस एग्जाम, अब आप इन पोस्ट के लिए तो जाना चाहते हो, आपको मैंने बेनिफिट्स बता दिए, आप किस तरीके से फार्मा एमबीए कर सकते हो, या एमबीए के लिए आप जा सकते हो, प्लेन एमबीए जो है वो आप कर सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हो, फार्मा के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी आप जा सकते हो फार्मा एमबीए के लिए भी। तो किस तरीके से आप अप्लाई करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बीफार्म डिग्री लिए हुए हो तो इसमें मिनिमम 50 to 60% आपका मार्क्स तो होना ही होना चाहिए बीफार्म के अंदर। देन आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, कैट, जो कि कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, इसके थ्रू आप आईआईएम्स में जा सकते हो, टॉप बिजनेस स्कूल्स में अपना एडमिशन ले सकते हो। मैट का एग्जाम, जैट का, सी मैट, स्नैप, इनके थ्रू भी आप अच्छे बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हो। फार्मा स्पेसिफिक एमबीए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी ऐसी भी हैं जो कि स्पेसिफिक फार्मा एमबीए करवाती हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो 2 ईयर फुल टाइम एमबीए, ये तो आपका स्टैंडर्ड एमबीए का जो ड्यूरेशन है, बट समटाइम्स ये 1 ईयर एग्जीक्यूटिव एमबीए भी होता है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका 1 ईयर एग्जीक्यूटिव एमबीए के नाम से होता है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में कोर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस अगर आपने लिया, कोर फर्स्ट ईयर में तो आपका कोर सब्जेक्ट्स सारे आ जाएंगे, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस। सेकेंड ईयर के अंडर में जब आप जैसे ही आप जाते हो, स्पेशलाइज्ड आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो लेते हो। तो स्पेशलाइजेशन में अगर आप फार्मा फील्ड से हो तो फार्मा मैनेजमेंट, देन मार्केटिंग, देन एनालिटिक्स, फाइनेंस, इन सब में आप जा सकते हो। इंटर्नशिप 6 to 8 वीक का नेसेसरी होता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंदर, इम्पॉर्टेंट है फार्मा कंपनीज के लिए। अगर हम फार्मा कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए तो आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अब कुछ स्किल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स की बात करेंगे जो कि आपको, अगर आप लेते हो ये स्किल्स, इनका कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो, इन स्किल्स को एनहांस करते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऑप्शंस मिलते हैं, और इसके अलावा आप हायर रैंकर्स और आपका जो सैलरी है इसी अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। तो चलिए बात करते हैं, फर्स्ट जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो है एमएस एक्सेल का। ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए एमएस एक्सेल पे वर्क करना। फार्मूला एंड फंक्शंस की बात करें तो सम, काउंटिव, ये सारी चीज़ें आपको लगानी आनी चाहिए एक्सेल के ऊपर। वी लुकअप, ये एक्सेल का, और एच लुकअप, कुछ स्किल्स हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। एडवांस्ड स्किल्स की बात कर लेते हैं एक्सेल्स की, तो एडवांस्ड में पिवॉट टेबल और पिवॉट चार्ट ये आना चाहिए। डेटा वैलिडेशन, व्हाट इफ एनालिसिस, ये कुछ आपके एडवांस्ड एक्सेल के आपके स्किल्स हैं जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट्स देने वाले हैं। सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स, आउटलुक, ये आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स आने चाहिए। सीआरएम और सेल्स सॉफ्टवेयर की बात करें जो कि फार्मा रेलेवेंट, अगर हम एरियाज की बात करें तो इसमें आपको सैप, सीआरएम, जोहो सीआरएम, हब स्पॉट, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनका आइडिया होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल एंड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स की, तो इसमें आपके सीएमएस, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, देन सोशल मीडिया एनालिटिक्स जो टूल्स हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके करियर ऑप्शंस आफ्टर एमबीए। अगर आप स्पेशलाइज्ड हो फार्मा सेगमेंट के अंदर, तो फार्मा और हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले रोल के लिए, जो पोटेंशियल रोल के लिए अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मैनेजर, हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। इंडस्ट्री, फार्मा और हॉस्पिटल सेटअप। मार्केटिंग और सेल्स की हम बात करें तो पोटेंशियल रोल्स जो होंगे आपके ब्रांड मैनेजर, सेल्स मैनेजर। इंडस्ट्री,
फार्मा कंपनीज और एफएमसीजीज पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेशन सप्लाई की बात करें, ऑपरेशन और सप्लाई चेन की, तो सप्लाई चेन मैनेजर की पोस्ट हो सकती है, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्री, फार्मा, रिटेल, लॉजिस्टिक कंपनीज के अंडर आप जा सकते हो। फाइनेंस और एनालिटिक्स, अगर आपने इनमें एमबीए कर रखा है तो आप बिजनेस एनालिटिक्स जो है एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पे जा सकते हो। इसके लिए या तो आप फार्मा सेगमेंट के कंपनीज जो हैं उनमें आप अप्रोच कीजिए, या बैंक में, या फिर एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के अंडर। जनरल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ट्रेनी, स्ट्रैटेजी एनालिस्ट, इंडस्ट्री इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। करियर ऑप्शन आफ्टर एमबीए, तो इसमें हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपका फ्रेशर और एमबीए की अगर हम बात करें फार्मा सेगमेंट्स के अंदर तो 5 to 12 लाख पर एनम, अगर आप टॉप गुड बिजनेस स्कूल से एमबीए अपना करते हो। नेक्स्ट 15 to 25 लाख पर एनम, ये भी आपको देखने को मिल सकता है 15 to 25, अगर आप आईआईएम्स और अच्छे जगहों से एमबीए अपना करते हो। नेक्स्ट है मार्केटिंग रोल्स के लिए परफॉर्मेंस इंसेंटिव कैन इंक्रीज अर्निंग, तो फार्मा एमबीए जब आप कर रहे होते हो या एमबीए करते हो तो इसमें इंसेंटिव्स का भी काफ़ी अच्छा आपको रोल देखने को मिलता है। तो जितने टारगेट्स वगैरह गिवन किए जाते हैं अगर आप अचीव कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा इंसेंटिव का भी रोल यहाँ पे देख पाते हो आप। और कुछ फार्मा के भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, नारसी मुंजी हो गए, ये फार्मा एमबीए करवाते हैं। इसके अलावा आपका जामिया हमदर्द जो है ये भी फार्मा एमबीए जो है यहाँ से आप कर सकते हो। नाइपर से भी एमबीए आप कर सकते हो। तो ये कुछ आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से आप एमबीए अपना परस्यू कर सकते हो फार्मा का। प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं भाई। तो प्रोज क्या है, एक्सपेंड करियर बियॉन्ड लैब, क्यूए एंड आरए, अगर आप नहीं जाना चाहते हो इन जगहों पे तो आप फार्मा एमबीए को अपना सकते हो या एमबीए कर सकते हो। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, हायर सैलरी पोटेंशियल, लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजी लर्निंग। कॉन्स क्या है, एक्सपेंसिव है थोड़ा, यस डेफिनेटली, थोड़ा कॉस्ट वाइज जो है वो आपको पॉकेट पे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉस्ट हाई है इनका। 10 to 25 lakhs फॉर टॉप बिजनेस स्कूल्स, हाईली कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम, काफ़ी सारे लोग देते हैं ये एग्ज़ाम को, जो हम आपको मैंने कैट का बताया, मैट बताया, ये सारे एग्जामिनेशंस को काफ़ी सारे लोग जो है इन एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। रिक्वायर्ड 2 year फुल टाइम कमिटमेंट एंड मे नॉट बी नीडेड इफ़ यू वांट टू स्टे इन टेक्निकल रोल्स लाइक पीवी, क्यूए और आरए, क्योंकि आपने अपना ब्रांच चेंज किया है, एरिया चेंज किया है। तो समरी देख लेते हैं एक बार। तो बी फार्म जो कि आपका ऑप्शनल है, 1 to 2 year फार्मा एक्सपीरियंस, देन प्रिपेयर फॉर कैट, मैट, सी मैट और अप्लाई टू फार्मा एमबीए एंड देन अप्लाई टू एमबीए। वो डिपेंड करता है आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, मार्केटिंग लेना चाह रहे हो, हेल्थ केयर सेगमेंट में जाना चाह रहे हो, फार्मा हेल्थ केयर सेगमेंट में तो आप जा सकते हो। एंड देन कंप्लीट एमबीए, इंटर्नशिप जरूरी है फर्स्ट ईयर के अंदर भी और सेकेंड ईयर में भी। तो इंटर्नशिप इन फार्मा और हेल्थ केयर, ज्वाइन फार्मा कंपनीज। रोल आपके डिफरेंट रोल पे आप जा सकते हो, मार्केटिंग के रोल पे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और एनालिटिक्स लॉजिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये था अपना फार्मा एमबीए और रिलेटेड टू एमबीए, जो कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स में देखती हूँ कि वो उनकी डिमांड थी कि मैम एमबीए रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स एमबीए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे उन सब के लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप सबकी डिमांड है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जुड़े रहेंगे मोर अपडेट्स के साथ विद BW फार्मा के साथ।